देखिए, डीडवाना जिले के मारोड़ थानेदार पर जबरन लॉकअप में डालने और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के विरोध में नावा कुचामन बार संघ के वकील पेन डाउन हड़ताल पर चले गए हैं। वही थानेदार के विरोध में राजपूत समाज के लोग भी मौके पर एकत्रित हो गए हैं और होकर विरोध वो जता रहे हैं, जिसे देखते हुए 4 थानों की पुलिस को मारोड़ क्षेत्र में तैनात किया गया है। वहीं मैं आपको बता दें, एएसपी, एडीएम और एसडीएम भी मौके पर पहुंच चुके हैं, जहां दोनों पक्षों से समझाइश की कोशिश की जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक मारोड़ इलाके में स्थित रघुनाथ जी मंदिर की जमीन को लेकर राजपूत समाज और नाथ समाज के बीच लंबे समय से जो तनाव है वो बना हुआ था। इस मामले में कार्रवाई करते हुए मारोड़ थानेदार ने राजपूत समाज के कुछ लोगों को और एक वकील को जबरन लॉकअप में डालने और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का आरोपी माना है। आपको हम ये भी बताना चाहेंगे कि डीडवाना जिले के मारोड़ क्षेत्र में गत दिवस राजा रघुनाथ सिंह जी मंदिर ट्रस्ट से जुड़ी जमीन पर अतिक्रमण और कब्जे से जुड़ा मामला सामने आया। मामले में नाथ समाज ये जमीन अपनी बात रहा है, वही राजपूत समाज जमीन को अपने पूर्वजों की जमीन बता रहा है। इसे लेकर दोनों समाजों के बीच काफी तनाव है और मामले में शुक्रवार शाम को जमीन पर राजपूत समाज के कुछ लोग 4 दीवारी निर्माण के लिए आए थे, जिन्हें पुलिस पकड़कर थाने ले गई और उन्हें लॉकअप में डाल दिया गया। आरोप है कि पुलिस ने राजपूत समाज नावा के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राजलिया, एडवोकेट गोपाल सिंह, मूल सिंह राजवत को उनके पक्ष जाने बिना ही लॉकअप में डाल दिया और अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल करने का आरोप है इन पर। एडवोकेट गोपाल सिंह ने आरोप लगाया है कि थानाधिकारी को जमीन से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज दिए गए, लेकिन उन्हें देखे बिना ही थानाधिकारी ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। इस घटना के बाद राजपूत समाज में रोष है, जिसके बाद आसपास के क्षेत्र में भारी संख्या में राजपूत समाज के लोगों ने मारोड़ में एकत्रित होकर प्रदर्शन किया है। साथ ही मौके पर ही टेंट लगाकर धरने पर भी बैठ गए हैं। घटना को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है और मौके पर 4 थानों की पुलिस तैनात कर दी गई है। वहीं कुचामन के अतिरिक्त जिला कलेक्टर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उपखंड अधिकारी और नावा तहसीलदार भी मौके पर पहुंच चुके हैं। एडिशनल एसपी नेमीचंद खारिया ने बताया है कि पुलिस थाने में वकीलों ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई है और रिपोर्ट के मुताबिक वकील गोपाल सिंह के साथ मारोड़ थाना पुलिस ने बदसलूकी की है। इस मामले की जांच की जा रही है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाएगी। एसपी साहब ने निर्देश दिए कि कौन सी एफआईआर में इनको अंदर बैठा के रखा है वकील देवता को। तो समाज बंधु भी आए, मेरे साथ ही अधिवक्ता भी वहाँ पहुँच गए, जिनके काफी विनती करने पर मुझे हवालात से बिगड़ कपड़ों के बाहर निकाला गया, फिर कपड़े पहनाए गए। तो देखिए, डीडवाना जिले के मारोड़ थानेदार पर जबरन लॉकअप में डालने और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के विरोध में नावा कुचामन बार संघ के वकील पेन डाउन बिल्कुल हड़ताल पर हैं। वहीं थानेदार के विरोध में राजपूत समाज के लोग भी मौके पर एकत्रित होकर विरोध जता रहे हैं। जहीर अब्बास उस्मानी हमारे साथ लाइव जुड़ गए इसी खबर पर और जानकारी दे रहे हैं। जहीर, बात बताइए, थानेदार के विरोध में राजपूत समाज के लोग भी मौके पर एकत्रित हो गए हैं, अपना विरोध जता रहे हैं, जिसे देखते हुए 4 थानों की पुलिस को मारोड़ क्षेत्र में तैनात कर दिया गया है। क्या है ये पूरा मामला, जरा सिलसिलेवार ढंग से हमारे दर्शकों को बता दीजिए। जहीर जी, देखिए आदित्य, मैं आपको सबसे पहले बता दूं, ये मामला जो है नावा उपखंड के मारोड़ का गांव का है, जहां एक रघुनाथ जी मंदिर की जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। एक पक्ष बता रहा है कि ये जमीन उनकी है, जबकि दूसरा पक्ष का कहना है कि ये जमीन उनके पूर्वजों की है। इस मंदिर की लंबे समय से सेवा जो है नाथ समाज के लोग करते आ रहे हैं। उनकी वहां कुछ दुकानें भी बनी हुई है, जबकि राजपूत समाज का कहना है कि ये जमीन जो है हमारे पूर्वजों की है। इसी बात को लेकर के विवाद लंबे समय से जारी था और विवाद ने उस समय तूल पकड़ लिया जब स्थानीय इस मौके की जमीन पर जो है गत दिवस कुछ लोग यहाँ पहुंचे और उन्होंने निर्माण करने का प्रयास किया, तो ये विवाद ज्यादा भड़क गया और इसी की बात को लेकर के मौके पर पुलिस पहुंच गई। लोगों ने जहां निर्माण को रुकवा दिया, साथ ही पुलिस जो है वो यहाँ जो निर्माण कर रहे थे लोग, उनको लेकर के थाने चली गई, जिनमें एक वकील भी शामिल था। आरोप है कि पुलिस जो है वो राजपूत समाज के लोगों को ही लेकर के गई, उन्हें बिना किसी कारणवश, बिना किसी अपराध के कस्टडी में डाल दिया गया और उनके कपड़े भी उतार दिए गए, साथ ही उनसे अभद्र व्यवहार किया गया। इस बात को लेकर के राजपूत समाज में रोष व्याप्त हो गया और आज राजपूत समाज जो है वो मंदिर के बाहर ही धरने पर बैठ गया और उन्होंने धरना प्रदर्शन करते हुए चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया और थानाधिकारी और अन्य पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई नहीं की गई तो उनका आंदोलन जो है वो लंबा चलेगा। उनकी मांग है कि संबंधित थानाधिकारी को तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाए, साथ ही जमीन का विवाद है उसका भी जल्द से जल्द समाधान किया जाए। जी आदित्य। जहीर, एक बात बताइए, ये जो बात सामने आ रही है कि राजपूत समाज के कुछ लोगों
को और एक वकील को जबरन लॉकअप में डाल दिया गया, अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया गया, उनके कोई पेपर्स नहीं देखे गए। ये क्या मामला है, क्यों ऐसा किया, क्या पुलिस की तरफ से क्या बात सामने आ रही? जी देखिए, पुलिस का ये कहना है कि अगर थानाधिकारी ने किसी व्यक्ति के साथ या वकील के साथ अभद्रता की है तो उसकी जांच की जाएगी। जबकि जो पीड़ित वकील है उसका कहना है कि जमीन से संबंधित जो कागजात है, दस्तावेज है, वो संबंधित थानाधिकारी को हमने मौके पर ही दिखा दिए थे और उनको बता दिया था। इसके बावजूद जो है थानाधिकारी उनको लेकर के थाने चले गए और उनकी बात सुने बगैर ही, उनके कागज तो देख लिए लेकिन उनकी बात सुने बगैर ही उनके साथ अभद्रता की और उन्हें लॉकअप में डाल दिया। इसी बात को लेकर के राजपूत समाज जो है वो काफी आक्रोशित है। उनका कहना है कि कार्रवाई की जाए तो कानून सम्मत की जाए, लेकिन इसे जबरन तरीके से अगर कार्रवाई की जाती है तो राजपूत समाज उसका विरोध करेगा। जी आदित्य। बिल्कुल, जबरन तरीके से अगर कार्रवाई की जाती है तो राजपूत समाज जो है उसका खंडन करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे ज़रीन आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।